अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले ही दिन केजरीवाल ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जो भाजपा के हैं उनको ज्वाइन करवा लिया है किसान सेल के, और उनसे बातचीत कर लेंगे कि क्यों वो भाजपा छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आए आज की डेट में, जब कांग्रेस और दूसरी पार्टियां छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। सत्येंद्र जी, क्या कारण है जब लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आप भाजपा को छोड़ रहे हैं? आपके पास किसान सेल का एक बड़ा पद भी था। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, परंतु मैं ये मानता हूं कि मेरी इस बात को बल दिया कुलदीप बिश्नोई जी ने। कुलदीप बिश्नोई जी पिछले दिनों आपने देखा होगा बड़े तामझाम के साथ राष्ट्रीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और शामिल होते उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में आकर एक बात कही कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 26 साल से वनवास काट रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही 8 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप को भी प्रदर्शित करने का काम किया। जब आज कुलदीप बिश्नोई जो अपने आप को वरिष्ठ नेता कहते हैं, इस इलाके का लंबा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये भी इस चीज का भी मुझे बड़ा अचरज होता है कि वो खुद मानते हैं कि काम नहीं हुआ और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं ये मानता हूं किसी भी समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये मूलभूत सुविधाएं हैं। इनके ऊपर काम करके आप किसी न किसी रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज जो आम आदमी पार्टी शिक्षा का जो रोल मॉडल, जो स्वास्थ्य का जो रोल मॉडल इन्होंने दिल्ली में परिभाषित कर दिया सही मायने में, वो आज न केवल देश परंतु विदेशों में भी उसके मुरीद हैं। और यही वजह रही, आज अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 में पिछले 3 दिन से देख रहा था, इसको मैंने पूरा बारीकी से अध्ययन किया कि मेक इंडिया नंबर 1 क्या प्रोजेक्ट है, इसमें किस तरीके से काम होगा। तो मुझे लगता है वो समय आ गया है, लंबे समय के बाद, जब हमें रूढ़िवादी तरीके से होती हुई राजनीति, जो कि कहीं ना कहीं धर्म और जाति को लेकर राजनीति होती है, उसको छोड़कर हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों के ऊपर मूलभूत सुविधाएं जो हम उपलब्ध करा पाए, उन मुद्दों को लेकर हमें राजनीति करनी चाहिए। 8 साल में तीसरी पार्टी, पहले आप 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवार। बिल्कुल। मैं लंबे समय से, मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू करी थी और मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और कांग्रेस पार्टी से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा। परंतु देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये क्या वानगी है। ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहती है, बड़ी पार्टियां कहती हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत दबाव के आगे और डर के आगे काम करने का काम करती है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर मैंने चुनाव लड़ने तक का काम किया, परंतु फरवरी 2016 में जो कुलदीप बिश्नोई सरकार के अंदर कांग्रेस को छोड़कर गए थे, वो जब वापिस आ जाते हैं तो उनको सिर माथे पर बिठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान की मूल भावना है, जहां पे प्रति व्यक्ति, क्योंकि संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ताकत दी कि राजा पेट से नहीं पैदा होगा, राजा लोहे के बक्से से पैदा होगा। उन मूलभूत सिद्धांतों को जब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने नकारने का काम किया, 2014 में मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद हमने कार्य करने का काम किया। 2018 में हमने बहुत एक विशालतम, मैं दावे के साथ कहता हूं, 2018 में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों का प्यार मुझे मिला, वो आज तक के आदमपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी रैली है। और उसके बाद अचानक कुलदीप जैसे उनके बेटे को पैराशूट से उतार दिया। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कुलदीप जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि भाई आदमपुर के लोग चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा भव्य चुनाव लड़े। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, वो परिवारवाद का खिलाफत कहां है? अगर वो भव्य बिश्नोई जिन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, मैं आपके सामने दावे के साथ कहता हूं वो अपनी 10 उपस्थिति भी आदमपुर विधानसभा में पिछले 3 साल में दर्शाने का काम करेंगे, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम करूंगा। आज फिर बीजेपी ने भी वही काम करने का काम किया। मैं बीजेपी के पिछले 3 साल से काम कर रहा था। 2019 में हमें नहीं बोलना चाहिए, परंतु एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को टिकट देने का काम किया, और उसके बाद आज फिर कुलदीप बिश्नोई को लाकर वो ये चर्चा ही नहीं करना चाहते कि टिकट कार्यकर्ता को देंगे, किसी और को देंगे। तो आपको ये महसूस हुआ कि उपचुनाव में आपको फिर से उम्मीदवारी नहीं मिलेगी? नहीं, मेरे को इसलिए नहीं, मैं उपचुनाव में मेरा उद्देश्य जो था जी, मैंने आपको बताया, अगर मेरा सिर्फ चुनाव लड़ना उद्देश्य होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी को 2019 में छोड़ चुका होता। परंतु मेरा उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं आम जो व्यक्ति हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे दलित हो, उनके लिए हम किस तरीके से सरकार में रह के बेहतरी का काम कर सकते हैं। परंतु जिस तरीके से कार्य हो रहा है, आप भी देखिए, आदमपुर विधानसभा में भी पिछले दिनों लोग धरने पर बैठे हैं, पानी की किल्लत को लेकर धरने पे बैठे हैं, स्कूलों के बंद करने को लेकर धरने में बैठे हैं, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर धरने पे बैठे हैं। और
देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसान मोर्चे का पदाधिकारी था और मैंने मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से कई बार इस मामले को लेकर चर्चा की। आदमपुर तहसील में पिछले कई महीनों से किसान धरने पे बैठे हैं। बालसमंद तहसील में थाने के अंदर पिछले कई महीनों से मैं खुद जाके आया हूं उनके पास। छोड़ने में वक्त ही लगा दिया। अगर आप किसान सेल के थे और किसान परिवार से भी अगर आते हैं जी, तो छोड़ने में वक्त लगा दिया, आपको लगता है? किसान आंदोलन भी 13 महीने चला और आज आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर। देखिए, मैं ये मानता हूं क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान हूं, मैं किसान परिवार से भी हूं और मैं खुद भी किसान हूं। न्योड़ी खुर्द मेरा गांव है, मैं खुद भी किसान हूं। परंतु देखिए, किसान उस उम्मीद पर बैठा रहता है कि भाई आज बारिश हो जाए तो मैं कल बिजाई कर लूं, और कई बार फसल खराब हो जाती है परंतु वो अपना कार्य करना नहीं छोड़ता। मैं उस उम्मीद पे था कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी जागने का काम करेगी, किसानों की सुध लेगी, गरीब की सुध लेगी। परंतु अब मुझे लगता है कि ये काम आम आदमी पार्टी ने करना। कमिटमेंट आम आदमी पार्टी से टिकट को लेकर? मेरा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गारंटी की जरूरत है। काम करने के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सत्येंद्र सिंह जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कुलदीप बिश्नोई जिस प्रकार से पहले लगातार वादे बहुत करते थे लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए और एक बार जिस पार्टी के खिलाफ बोलते थे उसी पार्टी में शामिल हो गए, इसीलिए अब आज ये शिक्षा, स्वास्थ्य और इन मुद्दों पर काम करने के लिए आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन क्या इनको टिकट मिलता है और ये क्या कर पाते हैं आम आदमी पार्टी में आकर, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी हिसार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।